ज़िशान, ज़िशान, ज़िशान। सोनिया, अरे कब उठोगे तुम लोग? दोपहर के 12 बज रहे हैं। अरे उठ जाओ, सूरज सर पे चढ़ गया। कुछ होश ही नहीं है तुम लोगों को। ज़िशान, अम्मी नाराज हो रही हैं। तुम जो अम्मी की बात सुनो, मैं आता हूं। इसीलिए नहुसत बरसती है हमारे घर में। इतनी देर से सो के उठते हैं। ज़िशान, आप जल्दी उठ जाएं प्लीज। तुमसे कितनी बार कहा है कि हर 2 दिन के बाद मेरा तौलिया धो दिया करो, मगर मजाल है जो तुम कहना मान लो। अम्मी जान, कल तो धोया था। इसे धोना कहते हैं? जाओ सही से धो के लाओ। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हो गई नींद पूरी? 2 महीने हो गए तुम्हारी शादी को। अब ये नई नवेली दुल्हनों की तरह देर से उठने की आदत खत्म करो। वैसे मुझे तुम्हारे में कुछ सीखने के शौक नजर नहीं आ रहे। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। ज़िशान तो उठा नहीं होगा अब तक? जी वो बस उठ गए हैं। जब अपना ही बेटा कहने में ना हो तो बहुएं क्या खाक खातिर करेंगी? माँ की तो परवाही नहीं है। अब उठेंगे, नाश्ता करेंगे, दफ्तर चले जाएंगे तिल धरने, वापिस आएंगे, खाना खाएंगे और कमरे में बंद हो जाएंगे। कुफर है जो माँ की खैरियत पूछ ले। अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, आपको शिकायत नहीं होगी। और हाँ, ज़िशान को सुधारने की कोशिश करो। दफ्तर से आके वो दोस्तों यारों में बैठा रहता है। जी अम्मी। पोते की शक्ल देखना तो मेरे नसीब में ही नहीं है। पता नहीं कब पोते की खुशी नसीब होगी। छह महीने हुए थे मेरी शादी को जब ये वाकया हुआ था। अम्मी के गिरते ही मेरी किस्मत भी मिट्टी में दफन हो गई थी। वो दिन है और आज का दिन है। 5 साल से अम्मी की गालियाँ और ताने बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। तो आप लोगों ने कभी इलाज नहीं करवाया अम्मी का? सब कोशिशें करके देख ली हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी टांगें काटनी पड़ेंगी। तो अम्मी शुरू से ही आप सबको ऐसे ही डांटती हैं? हाँ, और मुझ पर तो कुछ खास नजरे करम है इनका। कहती हैं जब से तुम इस घर में आई हो नहुसत लेकर आई हो, और अपनी इस हालत की जिम्मेदार भी मुझे ठहरा दिया। लईक भी अम्मी के गिरते ही 3 महीने के बाद दुबई चले गए थे अपनी जॉब के सिलसिले में। ये भी मेरा कसूर है, उनके बेटे को उनसे दूर जो कर दिया मैंने। पर फरहीन भाभी, आप तो बहुत ख्याल रखती हैं अम्मी का। वो किसी गिनती में नहीं आता। मैं हुई बहुत बुरी कसम से। जितने ताने और जितनी गालियां मैंने सुनी है ना, कभी कभी तो दिल करता है गला दबा दूं इनका या फिर जहर दे दूं। सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। फरहीन, भाई अब क्या हो गया? भाभी आप आराम से काम कर लें, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। जी अम्मी, आपने बुलाया था? फरहीन को बुलाया, तुम क्यों आ गई? अम्मी, वो भाभी किचन में काम कर रही थी। तो काम कर रही है तो जवाब नहीं दे सकती? फरहीन, फरहीन, बुलाओ उसको। क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया? क्या मतलब? देख रही है टाइम क्या हुआ है? मेरी दवा का वक्त हो गया और जग में पानी ना होने के बराबर है। लाके दो। अम्मी, ये बात आप मुझे कह देती, मैं लेकर आ जाती पानी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना किया करो। लाओ, मैं ले आती हूँ पानी। और हाँ, आइंदा ऐसा नहीं चलेगा।
जिसको जो काम बोलूंगी वही करेगा। और अब तू क्या देख रही है मुंह? चल यहां से। यार तूने वो गाना सुना है? गोरे रंग का नजारा लगे सब सही है प्यारा, जरा कर दे इशारा गोरिये, और डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। आधा घंटा हो गया मुझे खाना खाए हुए, लेकिन इस घर में बर्तन उठाने वाला कोई नहीं है। अम्मी वो मैं सौदा लेने गई थी। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। अरे हमारे जमाने में छोटों को बड़ों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं भी उठा देती हूँ बर्तन, सॉरी। हाँ, ये अच्छा लफ्ज है, सॉरी। खाना ना खिला सके, सॉरी। कपड़े इस्त्री ना हो सके, सॉरी। दवा टाइम पर ना दे सके, सॉरी। अरे सलीका आता नहीं तो सीख लो मुझसे। वैसे तो ये सारे काम माँ के सिखाने के हैं, पर तुम्हें क्या कहूँ, माँ हयात होती तो कुछ सिखाती भी तुझे। बाप भी जैसे तैसे बेटी को झोंक के गांव चला गया। अब तुम्हारा फर्ज है कि मुझसे सीखो। सिर्फ शौहर की खिदमत कर लेने से बीवी पर जन्नत हलाल नहीं होती। अरे सास को भी माँ समझोगी तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। तुम्हें तो वैसे भी सास की ज्यादा खिदमत करनी चाहिए, पर कहां, आजकल की लड़कियां तो सास को दूध में मक्खी समझती हैं। मैं ख्याल रखूंगी आइंदा, आपको शिकायत नहीं होगी। और कितनी शिकायतें होना बाकी हैं? 5 महीने में बीबी तुम्हारे भी रंग ढंग देख लिए मैंने। दोनों बेटों की शादी गलत जगह करा दी। किस्मत ही खराब है मेरी। लोग कहते हैं कि बिन माँ की बेटी बिगड़ जाती है, मगर मेरी बेटी बहुत सलीकामंद, मेहनती और सब्र वाली है। मुझे अपनी बेटी पे बड़ा फख्र है। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इनके सामने जितना भी काम करने की कोशिश कर लो कोई फायदा नहीं है। ये खुद तो है नफसियाती, हमें भी नफसियाती कर देंगी। मैं क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो कमजोरी है हम लड़कियों की कि हम कोई फैसला नहीं ले पाती। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो। आखिर कब तक हम यूं घुट घुट कर जीते रहेंगे? अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। बेटी कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। और वो सफिया आपा कैसी है बेटा? वो भी ठीक है। भाई बड़ी खुशमिजाज खातून थी वो। बहुत सोचा था उन्होंने कि बहुएं आएंगी तो पलंग पर बैठकर खाऊंगी, मगर क्या पता था कि इस तरह पलंग पर बैठ। और जीशान से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है, उसने बताया था कि बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। जीशान ने कोई इलाज करवाया कि नहीं? नहीं चाचा। कमाल है भाई, बड़े लापरवाह बच्चे हैं। जीशान को मैंने बताया था कि एक तबीबा है फरजाना, उनको दिखा दो, उनसे इलाज करवा लो। पता नहीं अल्लाह के हुक्म से कोई मौजज़ा हो जाए। भाई बहुत अच्छी वर्जिश कराती है वो। और मैंने वो बड़ी बहू को भी समझाया था, उन्होंने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी। बहुत अच्छी भली थी हमारी आपा, मगर बेटों की लापरवाही और पलंग पर पड़ा रहने से ऐसी हो गई। वरना दिल की हमारी आपा बहुत अच्छी है। अरे बेटा, हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दोबारा उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करे। ओहो, मैं तो भूल ही गया बातों बातों में कि तुम्हें चाहिए क्या बेटा? हाँ वो चाचा 2 किलो आलू और 1 पाव टमाटर। 2 किलो आलू 1 पाव टमाटर। ठीक है, पहले आलू देता हूँ। टाइम मिल गया आपको घर आने का? हाँ बस वो
काम बढ़ गया है ना ऑफिस में जरा। काम बढ़ गया है या बढ़ा लिया है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जल्दी घर आया करें आप, अम्मी को भी टाइम दे दिया करें थोड़ा सा। क्या करूंगा मैं जल्दी घर आकर? वही अम्मी की चली कटी बातें सुननी है। अम्मी है वो आपकी, और आपको अंदाजा है कि उनकी इस हालत के जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि आप उन्हें टाइम नहीं देते। तो क्या करूं मैं? अम्मी को समझा समझा कर थक गया हूं मैं। आपका फर्ज बनता है कि अम्मी का ख्याल रखा करें। लईक भाई भी नहीं है यहाँ पे। चलें, अभी फ्रेश होकर जाइएगा अम्मी के पास। चलो ठीक है, चला जाऊंगा। एक कप चाय तो पिला दो। हाँ, पिलाती हूँ। यार मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया, दिल छोटा मत किया करो। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो परदेश में बैठकर आराम से कह देते हैं, बर्दाश्त तो मुझे करना पड़ता है ना। यार मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। तुम हो ना वहां पर, तुम रखा करो ना उनका ख्याल। इतना ख्याल तो रखती हूँ, फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं, मुझे तो मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। अरे ऐसे नहीं कहते, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी साल पाकिस्तान आने की। अच्छा सुने, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। देखो इस महीने तो मुश्किल हो जाएगा, मैं अगले महीने भिजवा दूंगा, ठीक है? अभी मैं रखता हूँ फोन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अम्मी को सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। और ज़ीशान से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है। उसने बताया था कि बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। ज़ीशान ने कोई इलाज करवाया कि नहीं? नहीं चाचा। कमाल है भाई, बड़े लापरवाह बच्चे हैं। ज़ीशान को मैंने बताया था कि एक तबीबा है फरजाना, उनको दिखा दो, उनसे इलाज करवा लो। पता नहीं अल्लाह के हुक्म से कोई मौजज़ा हो जाए। हाँ चाचा, वो आपने किसी डॉक्टर का बताया था ना, कहाँ होती हैं वो? हाँ, वो फरजाना तबीबा। ये तुम गली में जाओगी ना तो आगे जाकर उल्टे हाथ पर पान वाला है, उसी के सामने वाली गली में उनका क्लिनिक। भाई बहुत शिफा है उनके हाथ में है। जी चाचा, बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये लो तुम्हारी सर। देखिए इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकती जब तक मैं प्रॉपर चेकअप ना कर लूं या रिपोर्ट्स ना देख लूं। आप ऐसा कीजिए, अपनी सास को यहीं ले आइए। देखें डॉक्टर साहिबा, घर पे कोई ऐसा है नहीं जो उन्हें यहाँ ला सके। अगर आप घर आकर उन्हें देख लें तो। ठीक है, मेरी होम विजिट फीस 1000 होती है। अच्छा ठीक है, आप कल घर आ जाइएगा। आप ऐसा करें, बाहर अपना नाम, एड्रेस और नंबर लिखवा दीजिए। जी, थैंक यू। लड़की तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? किससे पूछ के डॉक्टर के पास गई थी? हैं? मजाक बनाएगी मेरा? नहीं नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप चल सकें। नहीं चल सकती मैं। अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, वो बेवकूफ है। और ये गली कूचों के जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ पैसा बनाने की मशीनें हैं। मुआयने की फीस कितनी मांगी है तुम्हारी डॉक्टरनी ने? 1000 रुपए। अरे हाय, 1000 रुपए? और ये पैसे आएंगे कहां से? मैं नहीं खर्च करने वाली इतने पैसे। मना कर दो डॉक्टरनी को, मुझे नहीं कराना इलाज विलाज। अम्मी, आप पैसों की फिक्र मत करें, बस एक दफा डॉक्टर साहिबा से चेकअप करवा लें। प्लीज अम्मी, प्लीज। हाँ चलो ठीक है, बाकी मैं ऑफिस आके बात करूंगा तुमसे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ज़ीशान, वो आपसे एक काम था। हाँ बोलो। वो मुझे 1000 रुपए चाहिए थे। 1000 रुपए? मगर क्यों? वो दरअसल मैं आज एक डॉक्टर के पास गई थी,
अम्मी के इलाज के सिलसिले में। अम्मी नहीं चल सकती हैं और कोई जरूरत नहीं है पैसे बर्बाद करने की। और वैसे भी मैं अकेले ही कमाने वाला हूं। लईक भाई भी इतने पैसे नहीं बेचते कि भाभी का खर्चा पूरा हो सके, और तुम मजीद खर्चा बढ़ाने की बात कर रही हो। मुझे लगा था कि आप तो समझेंगे मेरी बात को। एक आखिरी बार इलाज कराने में क्या मसला है? अम्मी से बात की है तुमने? इतनी बेइज्जती करेंगी ना तुम्हारी के। अम्मी से मैं बात कर चुकी हूँ, वो राजी हैं। ज़िशान, समझने की कोशिश करें। अम्मी बिस्तर पर पड़े पड़े चिड़चिड़ी हो गई हैं और आप भी उन्हें तवज्जो नहीं देते। इसी वजह से उन्हें गुस्सा आता है। क्या पता कि अम्मी वाकई ठीक हो जाएं। ठीक है, तुम भी एक बार अपनी तसल्ली करके देख लो। ये लो। ए मोहतरमा, आराम से, मैं नहीं चलने वाली। अब तो इस बिस्तर से जनाजा ही उठेगा। बुरी बात है अम्मी, ऐसे नहीं कहते। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। दरअसल गिरने की वजह से इनके जोड़ों में गैप आ गया है, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस बनने शुरू हो गए हैं, जिसको आम जबान में गठिया कहते हैं। हैरत है, जिन डॉक्टर्स को आपने दिखाया उन्होंने आपको थेरेपी नहीं बताई। हमें क्या पता क्या बताया क्या नहीं बताया। कोई बात नहीं, शुक्र करें कि आपने वक्त पर चेकअप करवा लिया, और अगर 4-6 महीने और लेट कर देती तो ये गठिया बढ़कर घुटने के जोड़ों को खत्म कर देता। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ। पुरानी दवाइयाँ रोककर आप इन्हें बाकायदगी से ये दवाइयाँ शुरू करवाएं, और इनको 2 महीने तक बाकायदगी से एक्सरसाइज करवाएं, जिससे गठिया मजीद नहीं बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहिबा, आप रोज आकर करवा सकती हैं इनको एक्सरसाइज? हाँ, करवा सकती हूँ, लेकिन इसके अलग से 600 रुपए पर डे होंगे। चले मैम, आपको दरवाजे तक छोड़ूं। कौन करेगा फजूल के झंझट? 600 रुपए रोजाना, बताओ भला। मैं ऐसे ही ठीक हूं। नए नए तरीके बना लिए इन्होंने पैसे बनाने के। आए ये क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि अम्मी से मोहब्बत सिर्फ तुम करती हो? क्या भाभी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अम्मी चलना फिरना शुरू कर दें, ताकि उनका चिड़चिड़ापन थोड़ा कम हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि हमने 5 साल में कोई कोशिश नहीं की है? सोनिया, अम्मी चल नहीं सकती। तुम बेकार में पैसे खर्च कर रही हो। वैसे भी हर वक्त यहाँ पैसों का ही रोना पड़ा रहता है। और ये 600 रुपए कौन देगा रोज के 600 रुपए? कर लो तुम भी, आजमा लो। सिर्फ पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं। ज़िशान, डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि अम्मी चल सकती हैं। तो तुम्हें कौन सी डॉक्टर मिल गई है जो तुम्हें झूठी उम्मीदें दिला रही है? झूठी उम्मीद नहीं दिला रही, वो थेरेपिस्ट हैं। वो चाचा रहमान है ना, सब्जी वाले, उन्होंने बताया था मुझे उनके बारे में। आपको भी तो बताया था, मगर आपने कोई कोशिश ही नहीं की। हाँ, क्योंकि उनसे भी बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं और उन्होंने साफ कह दिया था कि अम्मी चल नहीं सकती है, और बहुत महंगा इलाज बताया था। और जो तुम्हें नई डॉक्टर मिली है ना, ये सिर्फ तुमसे पैसे बटोरेगी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, आप पहले से नाउम्मीद क्यों हो रहे हैं? और जहां तक रही बात पैसों की, तो वो मैंने सोच लिया है। ये मेरी चेन और बुंदे, आप इन्हें बेच दीजिए, मैं डॉक्टर की फीस दे दूंगी। आखिर क्या मिलेगा तुम्हें सब कुछ करके?
अम्मी का दूसरा रूप। पता नहीं कैसा महसूस करती होंगी वो। मैं अम्मी का तल्ख मिजाज तब्दील करना चाहती हूँ। अम्मी को मोहब्बत से बात करते हुए देखना चाहती हूँ ज़ीशान। किचन अपने पास रखो, कल सुबह मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है? जी डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरी मदर इन लॉ काफ़ी तेज़ मिजाज की हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे एक्सरसाइज सिखा दें? मैं घर जाकर उन्हें दोहरा दिया करूँगी। देखें, ऐसा नहीं होता और इस हवाले से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, मजबूरी है, इसी वजह से कह रही हूँ। घर की आमदनी भी इतनी नहीं है कि रोज़ाना के 600 रुपये अफोर्ड कर सकूँ। मेरी सास बिस्तर पर बैठे बैठे बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं। मैं उन्हें ठीक करना चाहती हूँ। उन्हें कोई मसरूफियत मिलेगी तो उनका मिजाज तब्दील हो जाएगा। प्लीज़ आप थोड़ा सा तावन कर लें। ठीक है, मगर इसके लिए आपको रोज़ क्लिनिक आना पड़ेगा और मेरी असिस्टेंट आपको एक्सरसाइज सिखा दिया करेंगी। आप रोज़ाना उन्हें 300 पे कर दिया कीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू। चलें अम्मी, मैं आपकी टांगों पर ऑयल लगा देती हूँ। हटो, जिंदा हूँ काफी है। और मेरे चलने न चलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अम्मी, डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि ये तेल हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ नहीं होगा, ज्यादा लल्लो चप्पो करने की जरूरत नहीं है। और 2 दिन से रोज तुम कहाँ जा रही हो? घर में दिल नहीं लगता तुम्हारा? अम्मी वो तो मैं क्या, शौहर घर पर नहीं होगा तो उड़ी उड़ी फिरोगी? अपने चाल चलन दुरुस्त कर लो, घर में रहा करो। पता नहीं मेरे बेटे को क्या घोल कर पिला दिया है, उसे किसी चीज का होश ही नहीं रहता। और बीवी है कि पता नहीं कहाँ कहाँ रंग रलियां बनाती फिरती है। शौहर के आने के टाइम पर खिदमत करने चली जाती है। जाओ यहाँ से, शौहर की खिदमत करो जाके, जाओ। अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ये सारे तरीके करके देख चुकी हूँ, अब तो सिर्फ आखिरी तरीका ही बचा है। अम्मी, आप सो जाएं। अम्मी, अम्मी बस थोड़ी देर, अगर आप इजाजत दें तो। मुझे यकीन है अम्मी, आप चलने लगेंगी।
बस अब आखिरी बारी। बस अब और नहीं, मैं थक गई। अरे अम्मी कोई थकन नहीं हुई, और अभी आपको एक गिलास दूध भी पीना है ना? बस ये हो गया। मैं आपके लिए दूध का ग्लास लेके आती हूँ। इतनी खिदमत तुमने नहीं की जितनी कल की आई हुई बच्ची कर रही है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? तंग आ गई हूँ मैं जिंदगी से। हर वक्त बेइज्जती, हर वक्त ताने। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने घर वालों से बगावत करके ये मोहब्बत की शादी की थी। अब तो कोई वापसी का रास्ता भी नहीं बचा। बस ये एक ही हल है, ये एक ही हल है जो मुझे इस कैद खाने से आजाद कर सकता है। छोड़ दो मुझे, भाभी पागलपने की बातें मत करें। इन्होंने तो किया है मुझे पागल। पहले कब मुश्किल आती मेरे लिए, जो अब तुम्हारी वजह से भी सुननी पड़ती है। खुद को अम्मी की जगह रखकर सोचेंगी ना तो आपको एहसास होगा कि वो किस दर्द से गुजर रही हैं। एक बेटा दूर है, दूसरा पास होकर भी पास नहीं है, कोई काम नहीं कर सकती। बस इन बातों का गुस्सा है जो हम पर निकलता है। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। थक गई हूं मैं, अब थक गई हूं। अम्मी ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। बस रहने दो, मेरे सामने सफाइयां नहीं दो। मैडम को आवाजें देते देते थक जाओ, पता नहीं कहाँ मसरूफ रहती हैं, जवाब ही नहीं देती। चले अम्मी, आज मैं आपको एक नए तरीके से वर्जिश करवाऊंगी। नहीं करानी मुझे वर्जिश, तमाशा बना के रख दिया मुझे। अरे कठपुतली होके रह गई हूं। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। एक बेसहारा को तंग करते हो। क्या हो गया अम्मी? अल्लाह ना करे कि आप बेसहारा हो। 2 बेटे हैं आपके, हम लोग हैं, आप नाराज नहीं हो। अच्छा चलें, ये देखें, ये देखें, ये स्टेप अच्छा है ना? देखें, कल डॉक्टर साहब आएंगी आपकी अपडेट लेने के लिए। यार मोमो ऊपर ही आ रही होगी क्या? यार ये लड़कियां इतनी शर्मीली क्यों होती हैं? पता नहीं यार। इस बात का जवाब अपनी माँ बहन से जाकर पूछना, और दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो पुलिस को बता दूंगी। चल यार, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और वो दिन दूर नहीं जब आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। मैं कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, ये बहुत तेजी से असर करेंगी। ये दवाई मंगवा। वो बात सुने। हाँ बोलो। आज आप 2000 रुपए दे सकते हैं? अम्मी की दवाइयाँ लानी है। थैंक यू। अच्छा जल्दी से मेरे लिए सिर्फ चाय बना देना, लेट हो रहा हूँ।
कोशिश करें। आजा। बस मुझसे नहीं होगा। अम्मी बस थोड़ी सी हिम्मत कर लें, बस एक बार और कर लें प्लीज। अम्मी आ जाएं। आराम से आराम से। भाभी भाभी जल्दी आए। भाभी भाभी देखिए अम्मी खड़ी हो गई। चले अम्मी आप आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाएं। चले शाबाश। आए अम्मी। देखा अम्मी मैं कहती थी ना कि आप जरूर चलने लगेंगी। हम चल रही है अम्मी? जी जनाब। फुर्सत मिल गई माँ से मिलने की। अभी मुझे माफ कर दे। चलें अब रोना धोना खत्म करें और चलें अम्मी को चलाएं। आ जाएं। हाँ अम्मी। आ जाएं अम्मी। चलें। फरहीन भाभी, इंसान की जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा हो जाते हैं जिनके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और वो वाकयात इंसान की जिंदगी को तब्दील कर देते हैं। दिल का हाल कोई नहीं जानता। कुछ पल बाहर से कड़वे मगर अंदर से मीठे होते हैं, मगर अंदाजा उन्हें तराशने पर होता है। अम्मी अम्मी थैंक यू। अम्मी मेरे इस रवैये से आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी ना, प्लीज मुझे माफ कर दें आप। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं।